साथ ही ओम प्रकाश जी कहरवाला, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व सांसद श्री चरणजीत सिंह जी रोड़ी, हमारे पूर्व विधायक श्री भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी धीरा, चलो बाकी सम्मानित मंच एक में ही हो गया। खैर वैसे भी हमारे से ज्यादा तो स्टेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लोग हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य, ये सभी साथी जो सामने बैठे हैं, मैं सबका इन शब्दों में धन्यवाद करूं। साथियों, सबसे पहले मैं जयकारा जरूर लगाना चाहूंगा। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोले साथियों, ये चुनाव ना मेरा चुनाव था, ना शीशपाल जी का चुनाव था, ना हमारे इन सब साथियों का चुनाव। इस चुनाव की अहमियत 3 लोगों से बनी। एक यहाँ की जनता से, लोगों से, लोगों की आवाज से, लोगों की आत्मा से। दूसरा, हमारे इन लोगों के, इन कार्यकर्ताओं की वजह से ये चुनाव जीता है। और तीसरा, हमारा नेतृत्व राहुल जी ने जिस प्रकार से, खाड़गे जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को आड़े हाथों लिया, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, लोगों की आवाज को उठाया, किसानों की आवाज को, हमारे युवाओं की आवाज को, गरीब की आवाज को, हमारे दलित पिछड़े की आवाज को उठाया, उससे एक माहौल बना। लोगों ने देखा कि 10 साल से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सामने एक ढोंग रचा है। किसानों की बात करें, किसान बैठा रहा, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, उनको झूठ बोलकर उन्हें उठा दिया। कहा आपके एमएसपी को हम करेंगे, कमेटी बनाएंगे। आज तक ना कोई कमेटी बनी, ना कोई बात हो। और साथियों, फिर भी बात नहीं आते। जब देश के लोगों ने इनको आईना दिखाया, 400 की बात करते थे, 400 पार करेंगे, 370 भाजपा लेगी, झूठ आ गई ना सामने। कितना झूठ बोलो, कभी तो गड़ा भरता है। और बताओ, कहाँ 400, कहाँ 370 और कहाँ 240, 250 तक भी नहीं पहुंचे। ये तो झूठ की झूठ में चलती रही, वरना वही हाल होना था जो 75 और 40 का हुआ। लोगों ने सोचा पता नहीं मोदी जी मशीन, जादू। और हम आपको बताते थे कि कोई मशीन जब जनता खड़ी हो जाती है ना, तो ये मशीन सारी टूट लेती है। और इस बार यही हुआ। ये एसी चल रहा है जी, फेल हो गया। एसी फेल कर दिया आप लोगों ने, आपकी संख्या दी। मैंने कहा कि भाई हमारे साथियों ने इतनी गर्मी में काम किया है, अब कम से कम जब धन्यवाद करें तो एक एसी और कर लियो। अब गर्मी में ना बैठाएं, लेकिन आप लोगों की संख्या इतनी देर से, दरवाजे बंद कर लो, शायद एसी काम हो जाए। 10 बजे का चल गया, तो मैं क्या, कम से कम एसी हॉल में बैठाओ सबको, भाई चाय पकौड़े खिलाओ तो आराम से बैठे। अब आपकी संख्या ने तो एसी भी फेल कर दिया। तो साथियों, जो मैं बात कह रही थी, 250 पे आ गए, किसानों के साथ धोखा किया, गरीबों के साथ धोखा किया।
अब जैसे ही इनकी सरकार इन्होंने बनाई जोड़ तोड़ करके, क्या कहते हैं ये किसान भाइयों की बात, क्या कहते हैं कि मोदी जी का पहला फैसला किसानों के लिए हुआ है और इनके लिए फाइल साइन की है कि इनकी किस्त इनको मिले। अब इस बात से फिर भी ये गुमराह करने से बाज नहीं आते। साथियों, ये सरकार की पॉलिसी थी किसानों को किस्तें देना, और इसमें कभी प्रधानमंत्री के साइन की जरूरत नहीं होती। जो पॉलिसी बन गई है, किसानों को अपने आप साल में 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, 2 के 3 बार देते हैं। अब वो देनी थी, अब कह रहे हैं जी हमने दे दी, फिर पहले भी तो मिल रही थी, तो कौन सी नई बात करते किसानों के लिए। किसानों के लिए हम तब मानते कि प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले ऐलान करते कि हम किसानों के एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, तो हम मानते कि आप हितैषी हो किसानों के। लेकिन इन्होंने अपना ड्रामा करने से बाज नहीं आना। गरीबों की बात सुन लो, हम पूछते थे कि कितने लोगों को प्लॉट मिले, कितनों के मकान बनाए, तो मैं देख रही थी कि नतीजे आने के बाद ये कह रहे हैं हम मकान बनाएंगे। और खट्टर जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको महकमा मिला है आवास का, जो मेरे पास पहले होता था। मेरे पास था ये महकमा, हमने पैसा दिया था सिरसा के लिए, आज तक उन्होंने वो पैसा 10 साल में इस्तेमाल नहीं किया लोगों के आवास के लिए शहरों में। और साथियों, प्लॉटों की बात वो भी मैं पढ़ रही थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कहने लगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे। मुझे ये बताओ, हम सवाल पूछते थे, हर गांव में पूछते थे, उन्होंने कहा अब हम 100 गज के प्लॉट देंगे। अब कौन से 10 साल में क्यों नहीं दिए इन्होंने? 10 साल मिले थे, कोई प्लॉट नहीं दिए गरीबों के। अब कह रहे हैं फिर से पंजीकरण करेंगे। पहले इनका हिसाब पूछना, आप जब जाओगे सदन में, विधानसभा में, आप पूछना कि आपने कितनी बार पंजीकरण किया है। पंजीकरण करते रहे और प्लॉट एक भी नहीं दिया, एक आवास नहीं दिया गरीबों को। हर बात में इन्होंने गलत बोला, हर बात में झूठ बोला। तो साथियों, इनका विश्वास कर नहीं सकते। अब आपको मैं बधाई तो दे रही हूँ, लेकिन ये भी बोलूँ कि पूरे सिरसा में भाई टुहाना 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे कालांवाली है। और सिरसा जिले में अव्वल नंबर पे है, 1 नंबर पे कालांवाली। बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को। बताइए, हम अपने आप को तो क्यों बधाई दें, बधाई तो के लायक नहीं है। बधाई के लायक ये हैं जिन्होंने, मेरे साथियों ने गर्मी में डोर टू डोर किया। इस बात की एक खासियत रही कि हमारे सभी साथियों ने कोई गांव नहीं छोड़ा और शहर में कोई बस्ती नहीं छोड़ी, हर जगह डोर टू डोर, एक घर में गए, एक से वोट मांगा। मैं पहले कहती थी भाई मेरा वोट हाथ जोड़ के मांगियो, भाई संख्या की तरफ से आए हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल पूरे प्यार से वोट मांगा और आपकी इस बात को लोगों ने मानते हुए आपको ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाई। तो साथियों, मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ अब जैसे होता है, पुरुष ज्यादा आए हैं, महिलाएं ऐसे प्रोग्रामों में नहीं आ पाती। गांव में तो मैं जाती हूँ, वहाँ तो मिल जाती है। तो लेकिन कृपया मेरी ओर से मेरी बहनों का भी पूरा आप धन्यवाद करना। गांव में जा के भाई सबका धन्यवाद करना। और अभी शीशपाल जी कह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया अपना भी ठीक है और अपना सोशल मीडिया भी और दुरुस्त करो। 3 महीने बाद चुनाव आना है, दुरुस्त करो अपना सोशल मीडिया भी। पूरा जवाब देना है आपने। अरे भाई, ये किससे तुलना कर रहे हैं? पिछले एमपी से, पिछले सांसदों से, उनसे हम क्या तुलना करेंगे? भाई अपना तो पुराना नाता है, जो मेरे पिताजी का, स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी
का नाम ले रहे हैं, ना उन्होंने कभी आना छोड़ा, ना मैंने छोड़ा। बेशक हम बाला से मैं थी, लेकिन बीच बीच में ये शादी ब्याह मकान आते रहे, हम यहाँ पे मिलते रहे सबसे। तो आप लोगों का हमारा ये नाता है और रहेगा। मैं यहाँ केवल सांसद बनने तो आ ही नहीं पाई। आप लोगों का जुड़ाव है ये जुड़ाव रहेगा। सिर्फ ये नहीं कि एमपी बना दी और भाई मेरा काम खत्म और आपका काम खत्म। काम तो अपना शुरू हुआ है, हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। टाइम लग सकता है। देखो 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव, सारे हलकों में भी जाना है मुझे। तभी मैंने कहा पहले हम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद 9 के 9 हलकों में हम कर रहे हैं और अगले हफ्ते तक अपने 9 के 9 हलके पूरे हो जाएंगे। बीच बीच में आएंगे, लेकिन आप लोगों से मैं माफी भी मांगूंगी और आपने भी आगे बात बतानी है। देखो 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव, ये चुनाव भी आपने अपना चुनाव समझ के लड़ना है और मैं तो समझती हूँ कि मेरे से ज्यादा मार्जिन आपने विधानसभा चुनाव में लेना, ताकि राज्य में भी सरकार बने और फिर आपके काम हम मिलजुल के करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, आपकी कूद से काम होंगे। तो साथियों, अगले 3 महीने मुझे और जगह भी जाना है, आपकी इजाजत लूंगी। हरियाणा में भी घूमना है भाई, पहले भी हमने यात्रा की थी और आगे भी हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेनी है और बाद में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन पूरे हरियाणा में घूमना है भाई। तो इसलिए इस बात को आपने माइंड नहीं करना कि भाई सहजा हमारे को अगले हफ्ते नहीं मिली है रोशनी, आती रहूंगी बीच में, पर हमने राज्य जीतना है, राज्य जीतना है साथियों। शुरुआत आपने की है, 5 सीट हम जीते हैं, लेकिन आगे ये हवा तो वो लग रही है मेरे को जो 87 में हुई थी, 87 में थी हमारे खिलाफ थी, लेकिन 85 सीट जीते थे। तो आज भी हमने कम से कम 85 सीटों का बोर्ड लगाना चाहिए सबने मिलकर। इसमें भी यही करना है कि जिसकी जहां रिश्तेदारी होगी हरियाणा में, जिसकी जहां जान पहचान होगी हरियाणा में, आपने पूरा हरियाणा जीतना है साथियों, तभी आगे काम का मजा आएगा। और इस भाजपा को हमने बाहर करना है। लोग 10 साल में इनसे अब ऊब लिए, पूरी तरह से ऊब लिए। गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, हमारा युवा, हमारी महिलाएं, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, क्या क्या गिना है। इन सब चीजों से निजात पाना है। केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हमने सदन में मजबूती दिखानी। और आप देखना आगे आने वाले टाइम कैसे मोदी जी पहले बोलते थे, भाई उनको तो वाराणसी बनारस के लोगों ने ही दिखा दिया। 3 घंटे तो हम जीत रहे थे, वहां हमारे अजय राय जीत रहे थे 3 घंटे, मोदी जी तो पीछे थे, वो तो वहां के लोग ही दिखा रहे थे। अब जहां लोग लाखों में जीते, और जिस दिन मैं जीती वोट आप जीते, मैं कह क्या आप जीते, बाद में अपने कई साथी कहते जी आप तो मोदी से दुगना ही ज्यादा जीते हैं। 5 लाख तो जितना सी गर्मी का वोट घट हो। देखो लालच ना करें, इतने वोट से भी जो जिताया है आप बिल्कुल सिर झुका के धन्यवाद करें कि इतने वोट से लोगों ने जिताया। लालच क्यों करना, किस बात का? इतना प्यार जो लोगों ने दिया, हम तो उसका भी नहीं कभी कर्ज उतार सकते। तो हमने आगे मिल बैठकर धन्यवाद तो करना है, आगे काम करना है। आगे टाइम आ जाएगा काम का। और मैं तब भी कहती हूँ कि 1 महीना आप लोगों का, आपका पसीना बहा। आज मैं जानती हूँ अभी बात हो रही थी, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, जो भी समस्याएं हैं या कोई किसी की भी कोई समस्या, साथियों हम इसीलिए बनाए आपसे। पूरा काम करेंगे। अभी शीशपाल जी भी कर रहे हैं, मेरे अन्य साथी भी कर रहे हैं, और अब मैं आपके साथ में हूँ। किसी काम में आपकी आवाज उठाने में कोई चूक नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी। और थोड़े दिन की बात है भाई, जो और भी कई बातें हैं, जैसे
फैमिली आईडी की बात है, प्रॉपर्टी आईडी की बात है, ये सारी चीजें 3 महीने बाद अपनी सरकार बननी है अक्टूबर में, तब इन सब चीजों को हम दुरुस्त करेंगे ताकि राज आपका हो, आपका राज आना चाहिए, लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि अफसरों की सुनवाई, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं जमीन पे क्या होता है, मुख्यमंत्री को पता नहीं कि गरीब का, किसान का दर्द क्या है, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं किसान गरीब क्या मांग रहा है। तो साथियों, ऐसे देश और प्रदेश नहीं चल सकता। आने वाला समय आपका होगा, हम दिन रात हम सब मिलके मेहनत करेंगे। और एक बार फिर मैं सभी साथियों का तहे दिल से, जो स्टेज पे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद, और भाई हम मीडिया का भी धन्यवाद करूंगी, आपका सहयोग मिला। और जो हमारे साथी बाहर से आए, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स के रूप में उन्होंने काम किया, सहयोग किया, आप सबके साथ मिलके उन्होंने काम डोर टू डोर भी किया। और सबने, मैंने तो देखा, मुझे सबने रिपोर्ट दी कि जी सरसा के लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? कहते जी वो तो हमारे को घर में रख के कह रहे थे हमारे घर पे रहो भाई, खाना खाओ। कहते जी देसी घी का खाना खिला रहे थे हमारे को। तो लोगों को आपने एक परिवार की तरह सब रहे, आगे भी हम इसी तरह से परिवार की तरह रहेंगे, एक दूसरे के साथ दुख में, सुख में, काम में, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। साथियों, और मेरे आने जाने की बात मेरे पिताजी के समय से है, आज भी उनको याद क्यों करते हैं? अब भाई कहते हैं अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगती है, क्यों नहीं मांगूंगी? अपने बाप के नाम पे इतराऊंगी भाई, किसी और के बाप पे क्यों इतराऊंगी? अपने बाप के नाम पे इतराऊंगी। अच्छे काम किए, लोगों से जुड़े रहे, लोग अभी भी क्यों याद कर रहे हैं उनको? कोई तो कारण हो, कोई तो कारण हो। तो इसलिए साथियों, ये सिलसिला हम आगे लेके जाएंगे मिल बैठकर। आपका मैं फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। हमने बोलने के लोगों का कम इसलिए रखा ताकि ज्यादा समय आप लोगों के बीच में हम बिताएं, और स्टेज से आप मैनेज करो, एक एक ग्रुप आ जाए, मैं सबसे मिल लूँ, आराम से मिलेंगे, सबके साथ फोटो खिंचाएंगे, बात करेंगे, जो आप कहना चाहें, सबसे मिलके जाऊंगी मैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जेब संभाल लियो, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।